तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ। किसी ने क्या खूब कहा है, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझती है कि कश्ती भंवर में है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो हालात आज पेश किए जा रहे हैं, दुनिया यही समझ रही है कि मुसलमानों की कश्ती भंवर में आ गई है। अब इनका नाखुदा कौन है, इनका सहारा कौन है, इसको शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया। ये बड़े बड़े तूफान मेरे हौसले का तवाफ करने के लिए आते हैं, हमारी इस्तिकामत को जांचने के लिए आते हैं, हमारे अज़्म और हौसले को परखने के लिए आते हैं। दुनिया अगरचे समझ रही है कि हमारी कश्ती भंवर में है। मेरे अजीजों, आज जो हालात पेश किए जा रहे हैं ये नए नहीं है हमारे लिए। सतीजा कार रहा है अज़ल से ताईं रोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफ़वी। पिछले कई सदों सालों से ये हक व बातिल के मारे के इस जमीन पर देखे गए, और आज जो हालात हैं हमारे नौजवान ये समझते हैं कि ये नया जमाना आया है और नई मुसीबतें आ रही हैं। हालात वैसी ही हैं, मुसीबतों के नाम बदले हुए हैं। पहले जालिमों के नाम फिरौन, कारून, शद्दाद, हामान, अबू जहल हुआ करते थे। बस उन्हीं की ज़ुर्रियत में दुश्मन आज भी है। पहले अगर किसी यजीद ने करबला का मैदान कायम किया था, तो आज के दौर में भी हर इलाके में करबला कायम करने की कोशिश की जाती है, और हर शहर में एक यजीद पनप रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, नाउमीद और मायूस होने की जरूरत नहीं। जब जब कभी कोई यजीद सर उठाता है तो मौला कोई हुसैन जरूर पैदा करता है। हुसैन आएगा और हक व बातिल का ये मारका सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वादा बरहक है। मौला फरमाता है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। महबूब आप फरमा दे, हक आ गया, बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बेशक बातिल को तो मिटना ही था। ये चंद दिनों तक जलाए जाने वाले चिराग ज्यादा दिन तक रोशनी नहीं दे सकते, और कुरान कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु। कुरान कहता है ये जालिम ये चाहते हैं कि मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दे। अल्लाह का चिराग ये दीन इस्लाम है, मेरे मुस्तफा की जात है, और इसको बुझाने के लिए ये मुंह के फूंकों का इस्तेमाल करते हैं, और सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, रसूल की जात खत्म हो जाएगी, नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। सुबह क़यामत तक इसकी रोशनी चलती रहेगी। इसीलिए मैं जिस इलाके में भी जाता हूँ मेरे अजीजों, आज नौजवानों को मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। घबराओ नहीं। अगर हमारे बच्चे मारे गए, हमारे घर लूटे गए, हमारी बीबियां बेवा कर दी गई, बच्चे यतीम कर दिए गए, जायदादें खर कर दी गई, तो ये तो मुसलमानों के साथ आज नहीं, पिछले कई सदियों से चला रहा है। मुजफ्फर को मुक़य्यद ना समझ, ऐसे याद मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस बात को याद रखना हमेशा कि जिस कदर जुल्म बढ़ता जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाजे उसी कदर इंतजार में होते हैं। वो दिन आएगा जब मौला करीम अपने वादे के मुताबिक ईमान वालों की मदद नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमे रह गए, डटे रह गए, तो क्या होगा? अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्तों को उतारेगा।
मदद के लिए फरिश्ते आएंगे। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे अजीज बच्चों और जवानों, तुम अगर इस्लाम के दामन में आज अपनी सांसें ले रहे हो तो हरगिज़ ये मत समझना कि मैं कोई मुजरिम और पापी या खताकार हूँ। लोग मुझे दहशतगर्द और आतंकवाद समझते, टेररिस्ट समझते हैं। दुनिया खाक समझने दे, तुम उनके लिए दुनिया में नहीं जी रहे हो। तुम्हारा दिल अगर साफ है तो सीना तान करके जमीन पर जियो कि मुझे जो अमल करना है वो मेरे मौला के लिए करना। रब तबारक व तआला मुझे देख रहा है। तुम्हें सर्टिफिकेट इन भिखारियों से नहीं लेनी है और इन लोगों से तुम देशभक्ति मत सीखो जिनको पेशाब करने का तरीका भी नहीं मालूम। अजीजान इकराम, आज हो क्या रहा है, हमारे नौजवान कौम में खौफ और हिरास पैदा किया जा रहा है, डर और सरासीगी का माहौल पैदा किया जा रहा है। मुझे वो हदीस याद आती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पर एक जमाना ऐसा आएगा, तवज्जो चाहता हूं, तुम पर एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम जब इस्लाम पर कायम हो जाओगे तो लोग तुम्हें ऐसा ताना मारेंगे जैसे जिना करने वाले को ताना मारा जाता है, जैसे चोरों को हिकारत से देखा जाता है, ऐसे तुम्हें हिकारत से लोग देखने लग जाएंगे। अरे ये दाढ़ी वाला, अरे ये टोपी वाला, ये जुब्बे वाला। क्या ये हालात आज नहीं आए? क्या ये हालात आज? मेरे आका कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसकी बशारत दी थी। वो जमाना आएगा जब लोग तुम्हारे इस्लाम पर तानाकशी करेंगे, तुम्हें हार दिलाएंगे कि तुम इस जमाने में इस्लाम पर अमल कर रहे हो। मियां पूरी दुनिया इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट कर रखी है। ए जवान, दाढ़ी निकाल, टोपी निकाल, छुपा कर रख, मसलहतों के साथ जी। ये तो अच्छे अच्छे लोग मशवरे देने लग गए। आज हमारी जमात के बहुत सारे लोग मशवरे देने लग गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम पर ऐसा जमाना आ जाए, लोग तुम्हारे इस्लाम पर कायम रहने पर तानाकशी करने लगे, तो याद रखना है नौजवान, अगर तू फिर भी इस्लाम पर कायम रहेगा, मौला ताला तुझे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ऐसे जमाने में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कोई अमल करता रहा, मेरे आका फरमाते हैं उसे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। ताना मारने वालों को मारने दो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारा अजर और तुम्हारा वादा बरहक है। आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है नौजवानों तुम्हारे लिए, इस्तिकामत। इस्तिकामत किसे कहते हैं? दीन पर जमे रहना, डटे रहना। हर मुसीबत को मैं गले लगा लूंगा लेकिन मेरे दीन पर कोई समझौता नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को हल्के हाथों नहीं बेचूंगा। जब तुम्हारे अंदर ये अज़्म होगा, इस्तिकामत, तो बड़े बड़े पहाड़ों से तुम टकरा जाओगे, बड़ी बड़ी तूफानों से तुम मुकाबला कर जाओगे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मलफ़ूज़ा शरीफ में एक हदीस नकल करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम सलमा बिन अल-अक्वा, सलमा बिन अल-अक्वा रज़ियल्लाहु तआला। इनको सहाबा क्या लक़ब देते थे? राजिलु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपह सालारों में एक सिपह सालार है ये सलमा बिन अक्वा। जिंदगी भर पैदल चल करके जिहाद करते थे, कभी घोड़े पे भी नहीं बैठते थे। हजरत सलमा बिन अक्वा एक तन्हा सहाबी की बात कर रहा हूं, और ऐसी दिलेरी और बहादुरी थी कि कभी किसी ताकत से खौफ नहीं खाते थे, पैदल चलते थे जिस जिहाद में भी जाना है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बनु कारा का एक जालिम आदमी 400 लोगों को लेकर आया मदीने में। रात के वक्त मदीने के करीब एक बागीचे पर हमला किया और वहां जितने लोग बागीचे में काम कर रहे थे उनको मार दिया, जिसमें हुजूर के सहाबा भी थे, और सामान सब लूट करके अपने घोड़ों पर लाद करके चल पड़ा। कितने लोगों को लाया था? 400 लोगों को लाया। बनु कारा का एक शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान बताया गया, जब वो लेकर चलने लगा तो मदीने की रात के वक्त सिर्फ एक सहाबी सलमा बिन अक्वा उनको खबर लग गई। उन्होंने न मदीने में किसी का आवाज दी, न पुकारे जवानों चलो आओ जल्दी पकड़ते हैं इसको, नहीं, तन्हा निकल पड़े, तन्हा निकल पड़े।
ना घोड़ा साथ में है ना और कोई चीज। किसके पीछे तन्हा निकले? 400 लोगों के पीछे। 400 का काफिला माल लूट कर जा रहा है और हजरत सलमा बिन अकवा उनका पीछा करने के लिए निकल पड़े। मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे हैरत हुई, इनसे पकड़ करके कोई पूछता कि अपने डिफेंस का भी कुछ सामान कर लेते। 400 लोग पलट करके हमला करेंगे तो क्या करोगे? उस सहाबी की रूह जवाब देगी, डिफेंस के लिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत काफी है। अपनी हिफाजत के लिए किसी को बुलाया नहीं, चल पड़े। और उसके बाद जानते हैं जब वो गरजते थे उनकी आवाज इतनी भारी थी कि शेरों की तरह दहाड़ते थे। और वो 400 लोगों का काफिला जो रात में भागे जा रहा था, मुड़ करके देखने लगे कि सलमा बिन अकवा हमारा पीछा कर रहा है, तो सरपट घोड़े दौड़ाने लगे और घोड़ों के पीछे ये तन्हा दौड़े जा रहे हैं। इतना दौड़े जा रहे हैं कि जो घोड़ा इनको करीब मिलता है उस पे बैठे हुए शख्स की टांग पकड़कर खींचते हैं, उसकी गर्दन पर पैर रखते हैं। एक दो को नहीं 40 को तन्हा इन्होंने मार दिया। 40 लोग मुकाबला करने की ताकत 400 में भी नहीं। और उसके बाद वो रजिया शेर पढ़ते जाते थे, कहते थे मैं रसूलुल्लाह के शेरों में से एक शेर हूं। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो रुक जाओ, मुझसे मुकाबला कर लो। तन्हा गरजते थे, यहाँ तक कि वो 400 लोग जान बचाते भागने लगे। अब घोड़ों पर सामान ज्यादा हो गया था, घोड़े तेज नहीं दौड़ रहे थे, तो उन दुश्मनों ने घोड़ों के ऊपर मौजूद लूटा हुआ सामान भी फेंकना शुरू कर दिया कि ये सलमा बिन अकवा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। सामान सब फेंकने चले गए, यहाँ तक कि जाकर एक पहाड़ी में पनाह लिए और सोचते रहे, हाँफते रहे कि ये सलमा बिन अकवा यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ तक कि हज़रत सलमा बिन अकवा वहाँ पे भी नहीं रुके, तन्हा उस पहाड़ी पर चढ़ गए। उनके पास हथियार भी है, सामान भी है, लेकिन ये तन्हा रसूलुल्लाह का सिपाही 400 से मुकाबला कर रहा है। पूछो इनको कहां से आई थी ये तवक्कुल की आला सिफत, कहां से आया था ये अज़्म और हौसला? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन था कि 400 होंगे लेकिन ये कीड़े हैं। मैं जो रसूलुल्लाह का सिपाही हूं, मेरे साथ अल्लाह हमारे साथ है। सलमा बिन अकवा ये सहाबी ऐसे हैं, करीब पहुंचे, अचानक कुछ लोगों की आवाजें आई। हजरत सलमा कहने लगे शायद इन जालिमों ने अपने मददगारों को बुला लिया होगा, लेकिन पता चला थोड़ी देर के बाद 10 सहाबा घोड़ों पर तैयार होकर के आए। उसमें एक हजरत अबू कुतादा थे, वो भी आए मदद के लिए हजरत सलमा बिन अकवा के। मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह जब ईमान वालों की मदद करता है तो कैसे मदद करता है। तन्हा वो 400 के बीच घिर गए थे। अबू कुतादा 10 सहाबा के साथ आए, कहा सलमा अब तुम्हारी मदद के लिए हम भी आ चुके। सुनो, हजरत सलमा बिन अकवा और ये 10 सहाबा मिलकर 400 को नीस्तो नाबूद कर रखे। उनका सारा माल जो मदीने से लूट ले गए थे वापस ले आए, कई को कैदी बना करके लाए। है किसी की हिम्मत ये रसूलुल्लाह के 10 जवानों से कोई मुकाबला कर सकते? सुनो, हजरत सलमा बिन अकवा ने अबू कुतादा से पूछा, मैं तो तन्हा निकला था मदीने से, मैं तो तन्हा निकला था, किसी को बताया नहीं, तुम अचानक कैसे मदद के लिए आ गए? तुमको किसने खबर दी? हजरत सलमा बिन अकवा जब ये सवाल करते हैं, हजरत अबू कुतादा कहते हैं एक घोड़ा मेरा बीच रास्ते में था, तुमको जाते हुए पैदल उस घोड़े ने देख लिया था। घोड़ा दौड़ते हुए मेरे पास आया, बार बार चुमकारता था, उछल कूद करता था। मेरा घोड़ा ऐसा कभी करता नहीं है। मैंने सोचा उसको सहलाया, उसको पानी पिलाया, लेकिन फिर भी चुमकार भरता था और उछल कूद करता था। अबू कुतादा कहते जरूर कोई काम होगा। मैं इसकी पीठ पर सवार हुआ और कहा जहां तू ले जाता है ले जा, ये घोड़ा है जो तेरी मदद के लिए 10 सहाबा को यहाँ तक ले आया है। अल्लाह ताला जब ईमान वालों की मदद करता है तो जानवरों में भी अल्लाह ताला ये तमीज सिखाता है। ऐ मुसलमानों घबराओ नहीं, जब तुम इस्तिकामत पर आ जाओगे इन पत्थरों और कंकरों को भी अल्लाह तुम्हारा मददगार बना देगा, तुम्हारा हिमायती बनाएगा। जरूरत इस बात की है कि तुम अपने ईमान पर मजबूती से कायम हो जाओ, तुम अपने इस्लाम पर मजबूती से कायम हो जाओ। तुम शर्म हया इस तरह से करते हुए कि इस्लाम पर अमल करने में शर्म
आती, तुमको खुद अगर शर्म आने लगी तो फिर तुम्हारा ईमान कहाँ कंप्लीट हुआ, तुम्हारा यकीन कहाँ मुकम्मल हुआ। यकीन ये होना चाहिए कि दुनिया में अल्लाह ने मुझे अपने दीन के लिए चुन लिया है, हिदायत उसने मुझे अता की है, अपने रसूल का उम्मती बनाकर भेजा है, तो मुझे ये अब लायक नहीं है कि ऐरे गैरे नत्थु खेरे के उसको आइडियल बनाऊं और उसके फॉलोअर में मैं शामिल हो जाऊं। ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, तुम्हें ज़ेब नहीं देता। तुम गटर और नालियों के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम कौम की इमामत के लिए पैदा किए गए। तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, दुनिया को अखलाक सिखाने के लिए तुम आए हो। कुरान कहता है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा है इसलिए कि तुम लोगों को अच्छाइयां सिखाते हो और बुराइयों से बचाते हो। लेकिन क्या ये काम आज कर रहे हैं हम? लोगों को अच्छाइयां सिखा रहे हैं। हालात ऐसे आ गए कि तुम्हारे मुआशरे में कई बुराइयां पनप रही हैं। नशे में तो हमारा नौजवान है, बेहयाई में हमारी बच्चियां आगे बढ़ गई। तो जब तुम अपनी इन सिफात को छोड़ दोगे तो खैर उम्मत कैसे कहलाओगे? वो कौम को याद करो, मेरे मुस्तफा के वो चंद सहाबा जिनको पहनने के लिए पूरे कपड़े मैसर नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं होते, दिन भर खाने के लिए 2 खजूरों से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो भूखे फाकाकच सहाबा जब कभी निकल जाते थे तो वक्त की सुपर पावर ताकतों को भी घुटने टेकने पे मजबूर करते, घुटने टेकने पर मजबूर करते। क्यों? इसलिए कि उनके पास जो दौलत थी वो ईमान की दौलत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमाल का यकीन रखते थे और कमाल की मोहब्बत करते थे। है नौजवानों, आज तुम्हारी जरूरत इसी की है। क्या तुम्हें पता है मक्का की उन गलियों में जब बिलाल हबशी को पैरों में रस्सियां डाल करके औबाश और बदमाश करके